Hello students, today we are going to start a new chapter of physical chemistry, that is structure of atom. Structure of atom. Now we know there are three states of matter: solid, liquid and gas. और नॉर्मली हम मैटर के कांटेक्ट में ही आते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ वी नो मैटर मेड अप ऑफ molecules, and molecules contains atom. Molecule made up of atoms, and now we know atom contains three fundamental particles, that is proton, neutron and electron. It means ये जो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन एटम, अभी हमको पता है कि एटम के अंदर है, लेकिन ये तीनों जो पार्टिकल है उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हमें फाइंड करना है, और उसकी पूरी हिस्ट्री है कि ये सब एग्जैक्टली आया कहां से. अभी तो आपको पता ही है, अप टू 10th स्टैंडर्ड आपने ये सब पढ़ लिया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के बाहर स्पेस में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, वो अभी आपको पता है. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री एग्जैक्टली स्टार्ट कहां से हुई. ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारा साइंस है उसमें ज्यादातर जो हिस्ट्री है वो कहां से आई. दैट केम फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट एंड ग्रीक साइंटिस्ट, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इन 18th सेंचुरी में. मैटर जो है दैट इज मेड अप ऑफ मोलेक्यूल कंटेन एटम, एंड एटम दैट इज अ फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर. इट मीन्स एटम के आगे कुछ नहीं है. So atom is the last particle, or you can say building block of any matter. Clear? और atom का मीनिंग जो होता है that is a Greek word atomio. Atomio means uncuttable. It means undivisible, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट एटम का था, बहुत पहले की बात है. उसके बाद एक टीचर था, ब्रिटिश टीचर, दैट इज जॉन डाल्टन. और ये जो डाल्टन था उसने भी साइंटिफिक वे में एक एटॉमिक थ्योरी दे दी, और उसने भी बता दिया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम is indivisible. Yes, atom is indivisible. ऐसा डाल्टन ने भी बता दिया. मतलब एटम जो है उसके अंदर हम नहीं जा सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते. इन शॉर्ट, एटम जो है दैट इज इनडिविजिबल, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते. और स्टेटमेंट उसने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे दे दिया, and that is Dalton's atomic theory, and that is given in chapter number 1. और ये जो चैप्टर है, वो जो थियरी है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डाल्टन ने बता दिए थे, लाइक एलिमेंट कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स, ये भी हमें पता है, लाइक Fe, ऑक्सीजन, ऑल आर एलिमेंट्स, एंड वी नो Fe contains so many atoms of Fe. O2, that is oxygen, so all are elements. It means element made up of same kind of atoms. Compound, that is made up of
different kinds of atom like water H2O made up of 2 hydrogen atom and 1 oxygen, that is compound. Element, when 2 or more than 2 element combine together and form compound, so element lose their original properties, इस भी आपको पता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट था वो डाल्टन ने दिया था, ओके। उसके भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है उसका जो मेन कंक्लूजन है दैट इज एटम इज इनडिविजिबल। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए, ओके। बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए, जैसे ग्लास रोड है, ग्लास रोड, और यू कैन से इबोनाइट, ओके। और दूसरा है सिल्क और फर। These two are matter. Silk and glass rod both are matter. Okay? If these two are in contact by rubbing, okay? मतलब glass rod जो है उससे silk को rub करना है, clear? After some time, we found that both having charge, and that is opposite. It means suppose this is positive and this is negative. Before rubbing there is no charge. On both matter, but after rubbing both having opposite charge, positive and negative. तो यहां से कुछ बातें बाहर आई, and that is not match with Dalton's atomic theory. ठीक है, मतलब एटम एक्चुअली these two are matter and matter contains finally atoms, इन दोनों में एटम ही है, लेकिन आफ्टर रबिंग क्या हो गया, चार्ज हुआ। उसका मीनिंग क्या होता है, एटम से कुछ अंदर बाहर हो रहा है, ऐसा कुछ मैसेज बाहर आया, क्लियर। उसके बाद एक साइंटिस्ट आ रहा है जिसका नाम है माइकल फैराडे, यस, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने 1803 में इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट किए थे, जो डिटेल में 12th में आ रहा है, लेकिन आपने थोड़ा आइडिया होगा। दिस इज वन वेसल which contain appropriate electrolyte. If you dissolve electrolyte in water, electrolyte means like NaCl. If you dissolve electrolyte in water, or if you heat electrolyte, then ionization take place and we have two ions, positive and negative. Then we have to insert two electrode, either active or inert, and both electrode connect with battery. So this is the diagram of electrolytic cell, okay. If you start the battery, then what happen, chemical reaction take place, and this chemical reaction is known as redox, and due to redox product are deposited on electrode, clear। तो ये जो प्रोसेस है उससे भी कुछ आइडिया निकलता है कि हाँ एटम से कुछ अंदर बाहर हो रहा है, and electrical energy, that is like one type of particle। ये भी एक कंक्लूजन निकलता है ये प्रैक्टिकल का। इन शॉर्ट सभी मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि डाल्टन ने जो स्टेटमेंट दिया था वो यहाँ पे गलत होने जा रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। मतलब एटम से कुछ अंदर बाहर हो रहा है, दैट इज फिक्स्ड, ओके। और बाद में एटम के अंदर से अंदर बाहर कौन हो रहा है, अब आपको पता चलेगा कि एटम के अंदर फाइनली फाउंड 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अभी हमें पता है, तभी क्लियर नहीं था, ओके। और सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्टिकल एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले एटम को हमने डिवाइड कर दिया है, विच कंटेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो सबकी हिस्ट्री है। बाद में क्या करना है, ये तीनों पार्टिकल जो है उसका हमें लोकेशन क्लियर करना है। उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लोकेशन तो फिक्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोथ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस,
लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पे है, दैट इज अदर देन न्यूक्लियस, ओके, मतलब वो बाहर है, दैट इज इन स्पेस, और वो सिर का दर्द है, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन, इसका जो लोकेशन है वो हमें फिक्स करना है। वन बाय वन सब साइंटिस्ट अपना ओपिनियन देते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं, कुछ थ्योरी भी देते हैं, चलता है 10, 15, 20, 25 साल तक। बाद में कोई और साइंटिस्ट आ जाता है, उसमें कुछ खामियां निकाल देता है, ठीक है, तो वो आगे वाले की लिमिटेशंस हो जाती है, फिर वो अपना मॉडल चलाता है, उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, दूसरा साइंटिस्ट आता है, तो इस बेस पे पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फिक्स हो गया है अभी, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, नॉट इन ऑर्बिट। अप टू 10th स्टैंडर्ड आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में लिखते हो, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, not in orbit. So what is the difference between orbit and orbital? We will discuss later on. Clear? और बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, और एक बार इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फिक्स हो जाता है, इट मीन स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट इज फिनिश। तो ये चैप्टर हिस्ट्री के बेस पे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, डाल्टन जो था उसने बोला कि एटम के अंदर तो कुछ है ही नहीं, एटम इज इंडिविजिबल, और ये 2-3 जो कुछ एक्सपेरिमेंट थे उससे पता चला कि एटम इज डिविजिबल, ये भी क्लियर हो गया, ओके। और आगे बढ़ने से पहले 2 बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेम चार्ज जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में रिपल्जन होता है, और अपोजिट चार्ज जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ है दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ, तो उस टाइम पे ये जो माइकल फैराडे था वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, डिफरेंट, जैसे अभी एक मैंने आपको बताया दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हमने एक वेसल ली थी, उसमें 2 इलेक्ट्रोड सेट कर दिए थे। तो वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट फैराडे बहुत किया था, लेकिन उसने एक ट्यूब रखी थी इंस्टेड ऑफ वेसल, और वो ट्यूब में वो क्या करता था, 2 इलेक्ट्रोड रखता था, वन दैट इज एनोड, अनदर दैट इज कैथोड, बाद में इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई कर रहा था। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था, और वो जो ट्यूब थी उसको नाम दे दिया था कैथोड रे ट्यूब, ओके। और वो कॉन्सेप्ट थॉमसन ने यूज किया, जे थॉमसन, यस। तो सबसे पहले डिस्कवरी, आपको क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। तो जे थॉमसन जो था उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका फाउंडेशन जो रखा था वो माइकल फैराडे ने रखा था, ओके। तो सबसे पहले उसके लिए एक ट्यूब होती है दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। तो ऐसी एक ट्यूब होती है दैट इज अ ग्लास, मेड अप ऑफ ग्लास, एक ग्लास है, इट मींस 100% ट्रांसपेरेंट, क्लियर। और एक ग्लास ट्यूब है, और ये ग्लास ट्यूब में अंदर कौन होगा, एयर, या तो कोई भी गैस है सपोज। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे आपको वैक्यूम पंप के साथ उसको अटैच कर देना है, वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप क्या करेगा, जो भी एयर है या तो गैस है उसको सक कर देगा, ठीक है। मतलब जितना हो सके उतना गैस को बाहर निकाल दो। यहाँ पे वैक्यूम पंप होता है, ये वैक्यूम पंप है, और वैक्यूम पंप से क्या हो जाएगा, जितनी भी एयर थी, गैस था, वो बाहर निकल जाएगा। नॉर्मली प्रेशर कितना होता है, 1 atm। अभी हमारे सिर के ऊपर कितना प्रेशर है, दैट इज 1 atm। तो यहां भी पहले 1 atm ही होता है, बाद में हम गैस को बाहर ले लेंगे, इट मींस प्रेशर लेस देन 1 atm एंड दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। जितना हो सके उतना प्रेशर को कम करना है, इट मींस ये जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज लो प्रेशर, ये आपको पता होना चाहिए, लो प्रेशर, क्लियर, ओके। सबसे पहले आएगा, उसके बाद जैसे वहां पे 2 इलेक्ट्रोड थे दैट इज मेड अप ऑफ मेटल,
वैसे ही दो इलेक्ट्रोड यहां पे रखने हैं. दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड. दिस वन इज नोन एज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड. This one is cathode and these two electrode connect with battery. Okay? अब बैटरी के दो एंड होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो कैथोड अटैच विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इट मींस अल्टीमेटली एनोड अटैच विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. इट मींस एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव. सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. ओके? तो सबसे पहले discharge tube है, that is made up of glass. Okay, and first of all you have to create low pressure with the help of vacuum pump. This is the first important criteria. Then you have to put two electrode made up of metal. Okay, and both electrode connect with battery, and through battery we have to supply high voltage. Yes, high voltage around 10,000 kV like this. Okay, माने दो क्राइटेरिया है. ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे आपको करना है. क्लियर? ओके. जैसे ही आपने बैटरी ऑन की, इमीडिएटली यहां से कुछ पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं. दैट इज नॉट विजिबल, आप देख नहीं सकते, लेकिन यहां से पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं. लाइक दिस, ऐसे बाहर निकल रहे हैं. ये सब एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है. ओके, and this is a particle जो बाहर निकले, that is like streamline motion. Okay, तो एक रेज फॉर्म में निकल रहा है और वो भी स्ट्रेट. ठीक है, और वो निकला कहां से? एक कैथोड से. कैथोड मींस वन टाइप ऑफ मेटल एंड वी नो मेटल दैट इज मैटर व्हिच कंटेन एटम्स. तो यहां पे अंदर एटम ही थे, अब उसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं. यदि हाई वोल्टेज थी तो मतलब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो किसी भी तरह सामने जो मेटल है उसके जो एटम्स होते हैं उसमें से कुछ पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है. ऐसा प्रूव हुआ. यस, ऐसा निकल रहा है और सारे पार्टिकल स्ट्रेट मोशन में आगे आ रहे हैं. स्ट्रेट मोशन यहाँ पे क्यों हो रहा है? उसका रीजन है लो प्रेशर है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. क्लियर? इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यू शुड मेंटेन लो प्रेशर. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट मोशन की बेस पे जा रहा है. फिर उनको पता चल कैसे चला कि यहाँ से कुछ निकल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये जो एनोड है उसमें बीच बीच में ऐसे होल्स रखे थे एंड दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड एनोड. परफोरेटेड का मीनिंग होता है एनोड में जब होल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड एनोड. तो यहां से कुछ पार्टिकल होल में से बाहर निकलेंगे कि नहीं. और इन्होंने क्या किया था, यहां जो ये बॉर्डर है सपोज, वहां पे उन्होंने एक स्क्रीन सेटअप कर रखी थी एंड दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट स्क्रीन. व्हिच वन? फ्लोरोसेंट. एंड दैट इज मेड अप ऑफ ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड. और फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मीनिंग होता है वो स्क्रीन पे कोई भी पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है तो वहां पे स्पॉट होता है. यस, स्पॉट. और स्पॉट जो होते हैं यू कैन ऑब्जर्व थ्रू नेकेड आई. बाहर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स मिले और जिससे पता चला कि स्क्रीन है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं. ठीक है, ऐसी स्क्रीन हमारे टीवी में भी होती है, पिक्चर ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो ये सब हो गया. इनिशियल लेवल पे ये जो पार्टिकल थे उसको कैथोड रेज से आइडेंटिफाई किया. कैथोड रेज. कैथोड रेज क्यों? कैथोड रेज से आइडेंटिफाई किया क्योंकि ये स्ट्रेट मोशन में जा रहा है लाइक रेज. ओके, और कैथोड से निकलते हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज कैथोड रेज पार्टिकल. ठीक है, अब दो तीन और भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुए हैं, वो भी मैं थोड़ा बता दूं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. यहाँ पे इन्होंने एक ओपेक सब्सटेंस भी रखा था, ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट. और वो सब्सटेंस रखने के बाद यहाँ पीछे क्या मिला उनको? शैडोज. वो भी मिला शैडोज. तो वो भी एक कंक्लूजन निकलता है कि ये जो पार्टिकल्स रेज है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पार्टिकल. प्रूव हो गया. बाद में
यहाँ पे उन्होंने एक पैडल व्हील भी रखा था, ठीक है, और जैसे ही ये पार्टिकल रेज उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो जो व्हील है वो कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट दिस कैथोड रेज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ में उसके पास मास भी है। और ये जो पार्टिकल है उसको बाद में नाम दे दिया था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पार्टिकल बाहर निकले उसको नाम क्या दे दिया था, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव? क्योंकि वो अट्रैक्ट कहां पे हुए, पॉजिटिव की ओर। तो ये पार्टिकल को नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो उसका एक पूरा एक्सपेरिमेंट है, दैट इज द कैथोड रे ट्यूब और कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब आप ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट लो प्रेशर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, दिस इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। देन you have to put two electrode made up of metal, and these two electrode connect with battery, and you have to supply high voltage. Okay, and if you supply high voltage, immediately rays will come out from this metal. It means cathode, and these rays initially it is known as cathode rays. Okay, और ये जो कैथोड रेज है वो पता कैसे चला, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन से पता चला। ओके, और बीच बीच में कुछ प्रैक्टिकल्स है, जैसे मैंने बताया ओपेक सब्सटेंस आप रखो, वेल रखो, तो उससे पता चलता है कि जो रेज है दैट इज द मेड अप ऑफ पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मास, ये सब भी प्रूव हो गया। एंड दिस पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। दिस पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, और उसका चार्ज भी फिक्स हो गया। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ओके, बाद में ये जो पार्टिकल है दैट इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर, और ये किस बेस पे प्रूव हुआ वो भी मैं आपको बताऊं थोड़ा, ठीक है। तो इन लोगों ने जो प्रैक्टिकल्स किए थे उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए। जैसे मंडे यहाँ पे उन्होंने जो मेटल यूज की, सपोज एक्स, सपोज वाई, और ये गैस है सपोज जेड है, ठीक है। अब उन्होंने ट्यूसडे क्या किया, ट्यूसडे मान लो कि गैस चेंज कर दिया, यहां पे कौन सा गैस रख दिया, ए गैस, एक्स और वाई सेम रखे, सेम फिनोमिना ऑब्जर्व, सेम फिनोमिना, नो चेंज। मतलब यहां पे आप कोई भी गैस रखो, इफ यू चेंज टाइप ऑफ गैस देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैथोड रेज। इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है, कैथोड रेज जो है वो किस पे डिपेंड नहीं है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं है। कोई भी डाइवर्जन नहीं हुआ है, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, नथिंग हैपन। तो इससे प्रूव होता है कि जो कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन है उसको गैस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं है। सेकंड, गैस ये रखा, ये दोनों चेंज किए, चलो सी और डी, आगे कौन सा गैस था, एक्स था, चलो इस बार प्लेट चेंज कर दी, सी एंड डी ले दी, ठीक है, नो change. It means this rays does not depend on types of electrode. Yes, type of electrode पे भी depend नहीं है, ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्टिकल निकल रहा है उसको मेटल के टाइप पे इंटरेस्ट नहीं है, मेटल कोई भी हो फिनोमिना होता ही है, गैस कोई भी हो फिनोमिना होता ही है, और इसका कंक्लूजन निकलता है दिस पार्टिकल इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। क्लियर? ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। ऐसा होगा ही नहीं कि ये मैटर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैटर में इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इस सब एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। आगे आप देखना, मैंने अभी बताया कि इसमें गैस होता है, कम नहीं लेकिन थोड़ा तो गैस रहेगा। अब यहाँ पे मान लो कि गैस है, यदि ये पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो ये जो गैस है वो क्या होगा, आयोनाइज, गैस आयोनाइज हो रहा है, और गैस आयोनाइज होगा इसका मीनिंग होता है इसमें से भी दूसरे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए कि ये जो गैस है
उसमें आयोनाइजेशन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। आगे मेटल वाले इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे हैं, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज कैथोड रेज, ये क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इस बेस पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था, सबको पता चला कि एटम इज डिविजिबल, तब सब बहुत साइंटिस्ट जो थे वो सब टेंशन में आ गए थे। उसका एक रीजन था, पहले तो डाल्टन ने बोल दिया था कि एटम इज इंडिविजिबल, मतलब आगे किसी को दिमाग लगाने नहीं था, ठीक है। फिर पता चला कि एटम इज डिविजिबल, हाँ। और जैसे ये मैसेज ग्रुप में स्प्रेड हुआ, तब तो व्हाट्सएप नहीं था, ओके, हाँ। तो सब लोग टेंशन में आ गए कि वो एटम भी ब्रेक हो सकता है, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो हम एटम को स्टेबलाइज कैसे करेंगे। नंबर वन, एक क्वेश्चन मार्क था। दूसरा भी एक क्वेश्चन आया था कि मान लो कि टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे, ओके, तो उनकी जो फिजिकल है, केमिकल प्रॉपर्टी में कैसा बिहेवियर होगा जब इंटरेक्शन होगा तब। ये भी एक क्वेश्चन था। जब दो एटम कंबाइन होते जब मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये सारे क्वेश्चंस उस टाइम पे अराइज हुए थे, बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ये जो एटम्स है, अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, वही चैप्टर में आप देखना व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो एटम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी कर सकता है। तो रेडिएशन का नेचर कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये सब क्वेश्चंस उस टाइम पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाले थे। अब ये सब सॉल्व हो गए वन बाय वन, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, ये सब नॉलेज नहीं था, तब बीच में ऐसे क्वेश्चंस आए थे। और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, और बाद में वन बाय वन आप देखना ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ई चैप्टर में मिलते जाएंगे। क्लियर। तो आज का ये जो मेरा लेक्चर था दैट इज रिलेटेड विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन भी आपको पढ़ना है प्रॉपर्ली, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूरा जो एक्सपेरिमेंट, उसका जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है, और पूरी जो प्रोसीजर है उसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना भी है इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क। बाद में कंक्लूजन भी आपको लिखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो ये टॉपिक को कंक्लूड कर रहा है, तो ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली लाइन, ये जो कैथोड रेज है दैट फ्लो इन स्ट्रेट मोशन, नंबर वन, ये क्लियर होना चाहिए, ओके। अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये भी क्लियर होना चाहिए, ओके। दिस रेज मेड अप ऑफ पार्टिकल हैविंग मास एंड काइनेटिक एनर्जी, तो ये सब आपको ये 2-3 एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। बाद में थोड़ा फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बारे में आपको बताना है, क्योंकि जो पार्टी रेज है दैट इज इनविजिबल, आप बाहर से नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एक एनोड था वो परफोरेटेड था। क्लियर। और लास्ट जो पॉइंट है, हाँ, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, that is important characteristics of this experiment. और लास्ट में, cathode rays particle does not depend on nature of gas and type of electrode. This line is very very important. इसका कंक्लूजन निकलता है, ये एक्सपेरिमेंट में आप गैस चेंज करो, इलेक्ट्रोड चेंज करो, फिनोमिना doesn't change. Means it proves that electron is a fundamental particle of any matter. Yes. ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास भी है, नंबर वन, इसका चार्ज भी होता है, ठीक है। ये सब भी कुछ एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हुआ है, तो ये सब भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। ये जो पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखो तो वहां पे थोड़ा डेविएशन होता है, ठीक है। डेविएशन कैसा होगा वो सब हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू वेरी वेरी मच।